आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x cos x x एक्सिस बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 2 फाई। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो y इक्वल टू है इसका मैक्सिमम पार्ट हमें निकालना है। ठीक है, फिर इसके जो मैक्सिमम पार्ट होगा उसका x एक्सिस और इस लाइन के बीच जो एरिया बनेगा उसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखो y इक्वल टू ये दो कर्व लिखा हुआ है एक तरह से, sin x और cos x। ठीक है, तो ये दो कर्व अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और जीरो से पाई बाय 4 से 2 पाई तक हमें मतलब है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 0 से 2 पाई तक अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा मान लो। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर 0 से 2 पाई तक ड्रॉ करूं तो वो हमारा कुछ इस टाइप में बनने वाला है, अपन जानते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई तक ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करूं मैं 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो y इक्वल टू कॉस एक्स जो है हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये हमारा कुछ इस टाइप में जाएगा और 2 पाई तक हमारा कुछ इस टाइप में होगा। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, आगे कटिंग पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। तो हमारा कटिंग पॉइंट कौन कौन सा है, एक ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 हमें पता है। ठीक है, तो एक तो पाई बाय 4 आ गया, और दूसरा कटिंग पॉइंट हमें मालूम होता है वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि 5 पाई बाय 4। ठीक है, ये हमारा कटिंग पॉइंट आ गया दूसरा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमारा वैल्यू है 2 पाई, ये अपन को पता है। अब अगर अपन देखें मैक्स, तो मैक्स अपन क्या क्या हो जाएगा हमारा, 0 से पाई बाय 4 के लिए मैक्स हमारा ये है, मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पाई बाय 4 से लेकर अगर अपन चले कहाँ तक, पाई तक। ठीक है, तो ये पाई रहा हमारा, तो पाई बाय 4 से मैं कहाँ तक जाऊंगा, पाई तक, तो वो उस समय मैक्स हमारा ये रहा। ठीक है, अब देखो पाई से अगर 5 पाई बाय 4 जाऊं तो उस समय मैक्स मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और जो हमारा 5 पाई बाय 4 से लेकर, सॉरी 5 पाई बाय 4 से लेकर अपन कहाँ तक जाए, 2 पाई तक, तो उस समय मैक्स हमारा ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये ग्राफ हमारा मैक्सिमम आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को, या तो अपन इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं कहाँ से कहाँ वेरी कराऊंगा लिमिट एक्स का, 0 से पाई बाय 4। उस समय हमारी देखो ये तो कॉस एक्स का ग्राफ था, तो y इक्वल टू यानी कि कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, y डी एक्स। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स है। ठीक है, अब देखो 0 से पाई बाय 4 के लिए कॉस एक्स हो गया प्लस, अब क्या करूंगा मैं, पाई बाय 4 से लेके पाई तक जाऊंगा, तो उस समय जो y की वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पे येलो वाला कौन सा है हमारा, साइन एक्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो पाई से लेके अपन कहाँ तक जाएंगे, 5 पाई बाय 4 तक। ठीक है, तो पाई से लेके 5 पाई बाय 4 तक, तो उस समय जो हमारा ग्राफ है वो क्या है हमारा, ये तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉरी हमें क्या यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये माइनस नहीं प्लस साइन एक्स है, उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 4 से लेकर कहाँ तक, 5 पाई बाय 4 से लेकर अगर अपन 2 पाई तक देखें, या तो सिंपली अगर यहाँ तक देखें। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय, सॉरी 6 पाई बाय 4 है, यानी कि 3 पाई बाय 2 है। ठीक है, तो 5 पाई बाय 4 से लेकर मैं कहाँ तक जाऊँगा, 5 पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, तो उस समय हमारा कौन सा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है कॉस एक्स वाला। ठीक है, तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब अपन कहाँ से जाएंगे, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक हमारा फिर से कॉस एक्स वाला ग्राफ है, तो कॉस एक्स डी एक्स हमें इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स 0 से पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स पाई बाय 4 से लेके पाई तक प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स फिर से, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ, पाई से 5 पाई बाय 4 तक प्लस, उसके बाद हमारा कॉस एक्स,
तो cos x का हमारा फिर से इंटीग्रेशन sin x लिमिट हमारा 5π/4 से लेकर 3π/2 तक, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 3π/2 से लेकर 2π तक। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करो, sin π/4 क्या होता है 1/√2, 0 पुट करूंगा तो sin 0 0 प्लस cos पाई हमारा -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, या तो माइनस अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस बाहर ले लिया, तो ये प्लस जो है हमारा वो क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस, और cos पाई क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस cos π/4 हमारा क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो प्लस, यहाँ फिर से माइनस बाहर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बचा cos 5π/4, मतलब cos पाई प्लस π/4, यानी कि क्या होता है cos पाई प्लस π/4 मतलब माइनस ऑफ cos π/4 माइनस 1/√2, और cos पाई हमारा क्या होता है -1 प्लस sin 3π/2 क्या हो जाएगा हमारा sin 3π/2, तो वो था -1। ठीक है, और sin 5π/4 मतलब माइनस ऑफ 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस sin 2π 0। ठीक है, sin 3π/2 हमारा क्या होता है माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये टोटल वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो ये हो गया प्लस में 1/√2, उसके बाद माइनस ऑफ माइनस यानी कि +1, फिर क्या है माइनस माइनस प्लस 1/√2, फिर माइनस माइनस प्लस 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस -1 माइनस 1/√2 और ये +1। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कैलकुलेट होने के बाद, ये देखो +1/√2 से -1/√2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू 1 + 1 यानी कि 2, और ये 2/√2 यानी कि √2। ठीक है, तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई 2 + √2। ठीक है, तो ये तो मेरा टोटल एरिया निकल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था x = π/4 से लेकर 2π तक का एरिया चाहिए था। ठीक है, तो ये जो हमने 0 से π/4 तक का जो एरिया निकालना है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो π/4 से लेकर π/2 तक का एरिया निकल जाएगा। अब देखो 0 से लेकर π/4 तक का जो हमारा वैल्यू आया था वो 1/√2 आया था, तो मैं क्या करने वाला हूँ टोटल एरिया में से -1/√2 कर देने वाला हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारी क्या आ गई 2 + √2 माइनस 1/√2 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।